नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उल्फ ऑफ दलाल स्ट्रीट में। दोस्तों, अगर हमें शेयर मार्केट में एंटर करना है या कोई शेयर बाय करना है तो उसके लिए 3 अकाउंट होना अपने पास मैंडेटरी है। पहला होना चाहिए अपने पास सेविंग अकाउंट, दूसरा हमारे पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट और तीसरा अकाउंट हमारे पास होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है एंड सेविंग अकाउंट से उसका लिंकिंग कैसे होता है और इसका वर्किंग कैसे चलता है शेयर मार्केट में और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये अकाउंट होना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको ये जो अकाउंट है इसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिले और आपके सब जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो मेनली हम लोग 4 टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज डीमैट अकाउंट, दूसरा टॉपिक है व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तीसरा टॉपिक है ये काम कैसे करता है और चौथा टॉपिक रहेगा कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट जो है व्हाट इज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट को लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, तो इसको सिंपल वे में हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली डीमैट अकाउंट होता क्या है और उसका यूज क्या होता है। तो देखिए, जब शेयर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर का बाइंग सेलिंग नहीं होता था तो वो टाइम पे क्या होता था कि कोई बायर जिसको शेयर को बाय करना है वो जाता था एक्सचेंज के पास, वहां से शेयर को खरीदता था किसी से। तो वो जो खरीदता था तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता था, किसी कंपनी के शेयर का सर्टिफिकेट मिलता था। तो उसको अपने घर लेके आता था और अपने फाइल में रखता था। और अगर कुछ साल बाद उसको उस शेयर को बेचना रहता तो जाता था उस शेयर उस सर्टिफिकेट को लेके मार्केट में और उसको वहां पे बेच सकता था। तो ऐसे पहले चलता था मार्केट में, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर का बाइंग सेलिंग नहीं होता था। ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइल में वो शेयर को स्टोर करता था, तो उस फाइल का जो रोल है वही रोल है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में डीमैट अकाउंट का। बस फिजिकल मार्केट में सर्टिफिकेट को हम लोग फाइल में स्टोर करते थे और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में शेयर को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं एक फाइल में या एक अकाउंट में। उसको बोला जाता है डीमैट अकाउंट। उसका काम इतना ही है कि शेयर को स्टोर करके रखो। तो अगर हम नए शेयर्स खरीदते हैं तो डीमैट अकाउंट में उस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। अगर हम किसी शेयर को सेल करते हैं तो वहां से वो डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में हम पैसे जैसे डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, सेम डीमैट अकाउंट में हम शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वहां पे स्टोर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने देखा कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है या मैंडेटरी है, वैसे ही मैंडेटरी है एक और अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसको थोड़ा कंसेप्चुअली हम लोग समझेंगे। ठीक है, जब बैंक में हम लोग अपना पैसा रखते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने पर्सनल पर्पज के लिए, मल्टीपल पर्पज के लिए उस पैसे का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही जब हमें शेयर मार्केट में शेयर को बाय करना रहेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोलते हैं। जब हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसी टाइम पे एक और अकाउंट खोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम पैसे ही रखते हैं, लेकिन उस पैसे का जो यूज है वो हम लोग करते हैं बाय करने के लिए शेयर को। उसका इस्तेमाल बस शेयर्स को बाय करने के लिए ही होता है। वाइस वर्सा, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं तो जो पैसे हमको आते हैं उसके जो पैसे मिलते हैं वो भी अपने आप ऐड हो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट से चाहे हम लोग उसको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या उसके कुछ और शेयर खरीद सकते हैं। तो ये सेविंग और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में जो पैसे का लेन देन होता है वो कैसे होता है, इसको हम अगले टॉपिक में डिटेल्स में जानेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो 3 अकाउंट होते हैं मार्केट में वो मैंडेटरी होते हैं। अभी उसका वर्किंग हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली उसका वर्किंग कैसे चलता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सेविंग अकाउंट जहाँ पे हमने पैसे रखे हुए सेव किए हुए हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो हम लोग क्या करेंगे, उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, जिस अकाउंट के थ्रू हम लोग शेयर को बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि सेविंग से पैसा ट्रांसफर हुआ है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां पे हम लोग
अगर मान लेते हैं किसी कंपनी का शेयर को बाय करते हैं, किसी कंपनी के शेयर को, तो वो पैसा जाता है एक्सचेंज के पास। तो एक्सचेंज का काम तो हमने पहले भी देखा था कि शेयर का और पैसे का आदान प्रदान या एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज क्या करेगा, उस पैसे के बदले उसको शेयर लेके उस शेयर को उसके डीमैट में ट्रांसफर कर देगा। बस इतनी ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले पैसे डिडक्ट होंगे अपने सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए एक्सचेंज को, और एक्सचेंज उसके बदले शेयर लेके आपके डीमैट में क्रेडिट कर देगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अभी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, इनको ओपन कैसे करना है। अगर कोई बिगिनर इन अकाउंट को ओपन करना चाहता है तो क्या क्या चीजें इसमें देख सकता है। सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। फर्स्ट ओपन हो जा सकता है किसी बैंक के पास, वेल नोन बैंक के पास, जैसे कि HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDBI बैंक। इन बैंक के पास वो जा सकता है, वहां पे डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकता है। तो वो जो बैंक है उसको 3-in-1 अकाउंट ओपन करके देंगे, जिसमें डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे बैंक में जो डीमैट अकाउंट ओपन करने का एक नुकसान है कि उनका ब्रोकरेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू प्राइवेट ब्रोकर्स। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज भी है कि अपना जो पैसा है यहाँ पे जो सेफ रहेगा बैंक के पास। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो रहेगा, जो बिगिनर्स के पास सेकंड ऑप्शन रहेगा, वो जा सकता है किसी प्राइवेट ब्रोकर के पास। तो इंडिया में टॉप लेवल के प्राइवेट ब्रोकर्स कौन से हैं जो ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइज, LKP, ये जो ब्रोकर्स हैं वो लोग भी आपको ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये लोग आपको दो टाइप्स के अकाउंट ओपन करके दे देंगे। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट, लेकिन सेविंग अकाउंट ये लोग आपको ओपन करके नहीं देंगे। तो सेविंग अकाउंट, अगर आपका पहले से सेविंग अकाउंट है तो उसको आप ट्रेडिंग या डीमैट से लिंक कर सकते हो। ये वो लोग भी करके देंगे आपको, उनको आपको बस बैंक का स्टेटमेंट या कुछ कैंसिल चेक वगैरह देना पड़ेगा। तो उसके बाद में अपना सेविंग अकाउंट जो पहले से है वो डीमैट के साथ लिंक हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कौन से लगेंगे हम लोगों को शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन करने के लिए। सबसे पहला और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हमको लगेगा, जिसके सिवा आप एक भी शेयर बाय नहीं कर सकते हैं, वो है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड यहाँ पे होना मैंडेटरी है। सेकंड है आधार कार्ड, जो पहले मैंडेटरी नहीं था, यहाँ पे अभी मैंडेटरी है। हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट है बैंक पासबुक और कैंसिल चेक। तो बैंक पासबुक यहाँ पे कब चलेगा, अगर आपके बैंक पासबुक पे आपका नाम है तो ही आपका बैंक पासबुक वैलिड है, नहीं तो आपको कैंसिल चेक उनको देना पड़ेगा। जब हम सेविंग का कोई नया अकाउंट खोलते हैं तो बैंक पासबुक पे आपका नाम नहीं होता है, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा, कैंसिल चेक उस केस में आपको देना पड़ेगा। तो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड टेम्पररी एड्रेस अलग अलग है तो उस केस में आपको कोई भी जो अपना करंट एड्रेस है उसका प्रूफ उनको देना पड़ेगा। हमारा लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को ऑप्शंस और डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना है तो उस केस में आपको बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट उनको देना पड़ेगा। तो ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स क्या है वो मैं आपको अगले वीडियोस में इन डिटेल्स बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कोई कंसेप्ट नहीं समझी या कोई डाउट हो, या अकाउंट ओपन करने में आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। वीडियोस को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।